बोधित्व शैली में बन रहा सम्राट अशोक का भव्य महल 15-17 अप्रैल को ऐतिहासिक भीमनगरी महोत्सव आगरा बनेगा आकर्षण का केंद्र। आगरा में के 135वें जन्मोत्सव के अवसर पर इस बार भीमनगरी महोत्सव भव्यता और तकनीक का अनोखा संगम बनने जा रहा है। ग्यासपुरा क्षेत्र की आयोजन समिति द्वारा शाहगंज स्थित जीआईसी मैदान में 31वीं ऐतिहासिक भीमनगरी का आयोजन 15 से 17 अप्रैल तक किया जाएगा। इस बार का मुख्य आकर्षण बोधित्व शैली पर आधारित सम्राट अशोक के महल की भव्य प्रतिकृति है, जिसे पश्चिम बंगाल से आए 80 से अधिक कारीगर तैयार कर रहे हैं। 125 फीट ऊंचा और 300 फीट चौड़ा यह महल शीर्ष पर राष्ट्रीय ध्वज, अशोक चक्र और पंचशील ध्वज के साथ विशेष आकर्षण बनेगा। 14 अप्रैल भव्य शोभायात्रा व केक कटिंग, संगीत संध्या। 15 अप्रैल महोत्सव का उद्घाटन समारोह। 16 अप्रैल बौद्ध रीति से 100 जोड़ों का सामूहिक विवाह। 17 अप्रैल मेधावी छात्र सम्मान व समापन समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रम। इंडियन आइडल फेम श्रेया वर्मा, गायक अनुज जाटव और पंजाबी लोक गायिका गिन्नी माही की प्रस्तुतियां दर्शकों को मंत्रमुग्ध करेंगी। 100 घोड़ों पर निकलेगी भव्य बारात। 100 से अधिक सामाजिक झांकियां। 6 किलोमीटर तक भव्य विद्युत सजावट। पहली बार हाईटेक साउंड सिस्टम से 5 किलोमीटर तक गूंजेगा बाबा साहेब का संदेश। डिजिटल भीमनगरी अब QR कोड के जरिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लाइव देख सकेंगे पूरी भीमनगरी। देश ही नहीं, विदेशों तक पहुंचेगा संदेश। विशिष्ट अतिथियों को निमंत्रण। महामहिम राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, बसपा प्रमुख सहित कई दिग्गज नेताओं को आमंत्रित किया गया है। आयोजन समिति का दावा, इस बार की भीमनगरी पूरे भारत में सबसे हाईटेक और ऐतिहासिक आयोजन होगी, जो बाबा साहेब के विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाए। अजय शर्मा, संवाददाता की रिपोर्ट। बेहतर से बना ही रहे हैं और हमारे सर्व समाज का पूरा सहयोग है हमारे साथ, और बाबा साहब के इस मिशन को बहुत ही भव्य तरीके से चलाने की कोशिश है और कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं और हमारे समाज का बहुत सहयोग है और हमारा संदेश भी हमारे समाज के लिए है, इसे आगे भी इससे और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश रहेगी। दी गई थी, उसमें भव्य मंच का आयोजन किया जा रहा है और जो कर्नाटक की विधानसभा बेंगलोर में है, उस थीम को हम लोगों ने दिया है और उसमें सम्राट अशोक का जो राजमहल रहा है उसको हमने थीम पर लिया है और इस बात का पूर्ण तरीके से ध्यान रखा जाएगा कि बौद्ध शैली पे वो मंच बने और किसी भी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी न हो। भीमनगरी कमेटी का वरिष्ठ उपाध्यक्ष, और इस बार की भीमनगरी हमारी बहुत भव्य होने वाली है। हमने इस बार भीमनगरी में बहुत मेहनत की है, दिन और रात एक कर दिया। ये हमारी भीमनगरी जो पिछली भीमनगरियां निकल चुकी हैं उनसे बहुत भव्य और हाईटेक है और हम आगे भी कामना करते हैं जो भी 2027 में भीमनगरी ले कि वो इससे भी भव्य अच्छा आयोजन करे। और हमारे बाबा साहब के अनुयायी हैं, वो इस भीमनगरी में बहुत लोग आते हैं, लाखों की संख्या में पब्लिक आती है और मेला को बहुत भव्य बनाते हैं। जयंती और 3 दिन की भीमनगरी इस बार हमारी भीमनगरी के पूरा क्षेत्र से है और पहले बिना बाजार की फील्ड में लगने जा रही थी, किन्हीं कारणवश नहीं लग पाई, तो जीआईसी ग्राउंड में लग रही है। बाबा साहब के अनुयायी है और दिन पे दिन उनका काम बढ़ता जा रहा है और हम लोगों की यही वो है कि हम बाबा साहब के झंडे को उठा के चले। समाज में हमारे बाबा साहब ने जो हमको दिया है, हम उनके हमेशा ऋणी रहेंगे और समाज, हम किसी देवी देवता को नहीं मानते, हम केवल हमारे जो भगवान है अम्बेडकर है, तो उसी आधार पर हम अपने काम करते हैं। और ये भीमनगरी है, मतलब भव्य भीमनगरी लगने जा रही है। ये 31वीं भीमनगरी है। 4 दिन 3 दिन का कार्यक्रम यहाँ होगा, 1 दिन की शोभा यात्रा होगी और इतनी भव्य भीमनगरी लगने जा रही है। हम सोचते हैं ये इस बार लगे, इससे आगे और भी अच्छी लगे। हम लोगों का समाज का यही वो है कि बाबा साहब के कर्मों को आगे बढ़ाते रहे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप देख रहे हैं 31वीं भीमनगरी है और इसमें हमेशा चीफ गेस्ट आते रहे, बड़े बड़े चीफ गेस्ट आते रहे। इस बार भी हमने बुलाया है
उनके साथ भी जो इसका उद्घाटन होगा, तो हमारे जो भंते लोग रहते हैं वो 21 भंते इसका उद्घाटन करेंगे और चीफ गेस्ट के साथ रहेंगे। और अब की जो भव्य जो मंच बन रहा है वो बहुत ही बड़ा भव्य मंच बन रहा है, वो अभी तक इतना बड़ा बना नहीं है। और जो अभी इस भव्य मंच के साथ इसको अच्छा रूप देने के लिए जो लाइट सजावट जो हो रही है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर सजावट हो रही है और पूरे 5 किलोमीटर के एरिया में इस मंच के आसपास जो है वो सजावट हो रही है। ये मंच का जो थीम है ये सम्राट अशोक का महल है और बहुत सुंदर महल बनाया गया है और ये इसका कलर जो है जो चीप रहता है हमारा भंते लोगों का वो रहेगा चीवर उसका ये पोल्यूशन रहित बनाया जाता है, इसमें कहीं किसी तरह का पोल्यूशन की कोई वो चीज नहीं है। जो आजकल ट्रेंड चला उसी की तरह वही चल रहा है। खासतौर से जो भीम नगरी 1996 से स्थापित हुई है, शुरुआत हुई है इसकी। आज आप देख रहे हो भीम नगरी का जो भारत के पटल पे ही नहीं पूरे विश्व के पटल पे है, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ खास तौर से ग्यासपुरा की क्षेत्रीय कमेटी के अध्यक्ष सुभाष सागर जी, महामंत्री महेंद्र चौधरी जी, जिन्होंने अपने रात दिन एक करते हुए इस भीम नगरी को एक ऐसा मुकाम पर पहुंचाया है। मैं समझता हूँ 3 दशक में पहली ऐसी भीम नगरी लग रही है। जिस तरह से हम लोगों का एक भीम नगरी जिसे देने का एक उद्देश्य होता है, जहां भी भीम नदी लगे इसलिए भीम नदी श्रेष्ठ भीम नदी लगे, और इन्होंने इस भीम नदी को श्रेष्ठ ही नहीं मैं समझता हूँ पूरे विश्व के पटल तक इन्होंने भीम नदी का आयोजन किया। बहुत ही शानदार आयोजन। नगरी अपने आप में एक ऐतिहासिक भीम नगरी होने जा रही है। सम्राट अशोक के महल के स्वरूप में 300 फीट बाई 150 फीट का महल जो आप लोग देख रहे हैं बाहर तैयार हो रहा है। 15 तारीख को इसका भीम नगरी का उद्घाटन होगा, 16 तारीख को सामूहिक विवाह, 17 को मेधावी बच्चों को पुरस्कार व जो लोगों ने भीम नगरी में सहयोग किया है उन लोगों को समापन किया जाएगा। मैदान पर सभी अम्बेडकर अनुयायियों को ये एक मैसेज देने के लिए है कि बाबा साहब का मिशन रुकने वाला नहीं है। बाबा साहब का मिशन दिन प्रतिदिन जो प्रगति मिल रही है उस मिशन को एक अलग लहर देने का हम लोगों ने प्रयास किया है। इस मंच से हम सभी को ये मैसेज देने का काम करेंगे कि संविधान से बड़ा कोई धर्म नहीं है, संविधान ही सबसे बड़ा धर्म है। प्रसार के लिए अब की बार पहली बार हम लोगों ने फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब सभी पर एक हैंडल्स तैयार करे हैं जिसपे कि लाइव प्रतिदिन का कार्यक्रम चलेगा। हम प्रयास करेंगे कि आगरा के साथ साथ देश के साथ साथ विदेश तक के अम्बेडकर अनुयायियों तक इस मैसेज को पहुंचाएं कि ये भीम नगरी भव्य भीम नगरी है और इसको हम दिन प्रतिदिन भव्य बनाने की कोशिश करेंगे।